हेलो एंड वेलकम टू V3 Cars। क्या आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट वॉल राजस्थान में है, द वॉल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। उदयपुर से अराउंड 82 किलोमीटर दूर राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड ये वॉल 38 किलोमीटर लॉन्ग है। अपार्ट फ्रॉम विजिटिंग दिस प्लेस, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली से उदयपुर तक की ट्रिप कॉस्ट एंड रूट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देंगे, ताकि आप हमारी रिसर्च को यूज़ करके अपना ट्रिप बेटर प्लान कर सकें। चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रूट प्लानिंग के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्ड्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। दिल्ली से उदयपुर तक का डिस्टेंस अराउंड 650 किलोमीटर है, लेकिन हमारे प्लान स्टॉप्स के साथ वी विल बी कवरिंग अराउंड 750 किलोमीटर। वी डिड द रिसर्च फॉर यू एंड कंपाइल्ड स्टॉप्स अलोंग द वे। स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, वी विल मूव टुवर्ड्स गुड़गांव, नीमराना, देन जयपुर, अजमेर, भिलवाड़ा, राजसमंद, नाथद्वार एंड देन फाइनल स्टॉप एट ताज अरावली उदयपुर। इस ट्रिप पे हमने भिलवाड़ा पे ओवरनाइट स्टे प्लान किया है, सो दैट वी कैन विजिट द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस रोड ट्रिप, द कुंभलगढ़ फोर्ट। वी हैव प्लान्ड इट लाइक दिस क्योंकि कुंभलगढ़ फोर्ट भिलवाड़ा और उदयपुर के बीच में पड़ता है और हमारे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भिलवाड़ा पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो जाएगी। सो इट सीम्स लॉजिकल टू स्पेंड द नाइट क्लोजर टू द फोर्ट। इस ट्रिप पे मोस्टली हम नेशनल हाईवेज पे ही ड्राइव करेंगे एंड वी विल बी ट्रैवलिंग इन मारुति सुजुकी XL6, अ 6-सीटर MUV जो हमें लगता है इस लंबे रूट के लिए कंफर्टेबल रहेगी। चलिए अब इस ट्रिप को स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। Before the trip, we made sure that the car was trip ready. हमारी ट्रैवल चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल करवाया और साथ ही में टायर प्रेशर भी चेक किया। इसके अलावा बाकी सभी चेक पॉइंट्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से फास्टैग रिचार्ज करवाना भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रीपेड फास्टैग यूज़र हैं। ऑल्सो सिंस वी विल बी क्रॉसिंग मल्टीपल स्टेट्स, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस, कार की RC, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कर रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पे सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। XL6 की लास्ट रो 50-50 स्प्लिट है एंड सिंस कार में 3 ही लोग हैं, तो हमने लास्ट रो को कम्प्लीटली फोल्ड कर दिया है टू एकोमोडेट आवर वीक लॉन्ग लगेज। 2 लार्ज बैग्स, 1 छोटा बैग और कुछ लैपटॉप बैग्स एंड शूट रिलेटेड इक्विपमेंट रखने के बाद भी इसमें एक और सामान डालने का स्कोप है। बूट स्पेस देखते हुए इट विल बी सेफ टू प्रिज्यूम कि यहाँ 5 लोगों का वीकेंड लगेज ईजिली फिट हो जाएगा। नाउ दैट वी आर रेडी, इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर रोड ट्रिप। हम दिल्ली से सुबह अराउंड 8:15 निकले सो दैट वी कैन बीट द दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक। सेंट्रल दिल्ली से नीमराना का डिस्टेंस अराउंड 140 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमने 3.5 आवर्स में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड 40 kmph रही। कंसिडरिंग द स्पीड लिमिट, हमने यहाँ तक XL6 को मैक्सिमम 80 kmph तक चलाया। इस ड्यूरेशन के लिए कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी 16.7 kmpl रही। फ्यूल इकॉनमी का मेन हिट हमने दिल्ली गुड़गांव में लिया, जहाँ हमें ढोलककुआं के बाद NH48 पे थोड़ा ट्रैफिक मिला। सो इट टुक अस अराउंड 1 hour 30 minutes टू रीच खिड़की डोला। खिड़की डोला हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा था और यहाँ की टोल कॉस्ट ₹100 थी। इसके अलावा हमारे डिस्टेंस में एक और टोल था जिसकी कॉस्ट ₹155 थी। दोनों टोल प्लाजा पे हमें ट्रैफिक नहीं मिला। आफ्टर क्रॉसिंग द फर्स्ट टोल, हमें आगे रोड पे ट्रक्स और लोकल्स का ट्रैफिक मिलने लगा। मानेसर और पंचगांव तक ट्रैफिक एज एक्सपेक्टेड माइल्ड था, बट उसके आगे बिलासपुर में रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से 8 to 10 मिनट्स का स्टॉप गो ट्रैफिक था। बट आफ्टर दारूहेड़ा रास्ता क्लियर होने लगा एंड वी वर एबल टू ड्राइव एट अराउंड 70 to 80 kmph। अभी तक के डिस्टेंस पे हमें प्रीडोमिनेंटली क्लीन रोड्स मिली विद सम पैच वर्क। इन बिटवीन हमें 1-2 जगह खराब रोड्स मिली जिनके ऊपर से सेडान्स या हैचबैक भी आराम से निकल रही थी। XL6 ने इन रोड इनकंसिस्टेंसीज को अच्छे से डील किया एंड वी ऑल फेल्ट कंफर्टेबल इनसाइड द केबिन। मेरे लिए इसकी ड्राइव भी कंफर्टेबल थी थैंक्स टू द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये न्यू 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है विच आई फेल्ट इज मोर ट्यून टुवर्ड्स फ्यूल इकॉनमी रादर देन आउटराइट परफॉर्मेंस। ऐसा मुझे इसलिए लगा क्योंकि एट टाइम्स आई फेल्ट कि ये हायर गियर में चल रहा है, मेकिंग एक्सेलरेशन स्लोअर। फॉर एग्जाम्पल, फ्लाईओवर पे चढ़ते टाइम आई फेल्ट द नीड टू डाउनशिफ्ट गियर मैनुअली टू पिक अप पेस and overtake slow moving commercial traffic.
After reaching Shahjahanpur, we crossed the second toll on our route. For our first break, we planned to stop at the Food Street Behror, which was 15 minutes after crossing the second toll plaza. ये एक सेल्फ सर्विस फूड कोर्ट है जहां आप क्विक स्नैक या किसी मेजर मील के लिए रुक सकते हैं। दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हुए इट इज लोकेटेड ऑन द मेन हाईवे एंड इट इज अ नाइस प्लेस टू विजिट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। यहाँ पे वॉशरूम्स भी क्लीन और हाइजेनिक है। We just had some snacks and now we are moving towards our next destination, Jaipur. निमराना से हम अराउंड 180 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। ये डिस्टेंस हमने 2 hours 15 minutes में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 70 kmph रही। हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में एंटर करने के बाद रोड कंडीशंस काफी बेटर हो गई एंड इवन ट्रैफिक भी रिड्यूस हो गया। हमने इस डिस्टेंस पे भी XL6 को मैक्सिमम 80 kmph तक चलाया। इस ड्यूरेशन में कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 16.7 kmpl से इंप्रूव होके 18.7 kmpl हो गई। फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव होने का मेन रीजन था कंसिस्टेंट स्पीड एंड रिलैक्स ड्राइविंग। इन 180 किलोमीटर में हमने 3 टोल प्लाजा क्रॉस किए। पहला मनोहरपुरा टोल प्लाजा और यहाँ की टोल कॉस्ट ₹75 थी। फिर दूसरा जयपुर बाईपास रोड पे दौलतपुरा टोल प्लाजा विच वॉज फॉर ₹65 एंड फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग बाईपास रोड जीवीके टोल प्लाजा विच वॉज फॉर ₹80। तीनों टोल प्लाजा पे हमें ट्रैफिक नहीं मिला। आफ्टर क्रॉसिंग द मनोहरपुरा टोल प्लाजा रोड पे ट्रक्स और लोकल ट्रैफिक सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। This was the perfect setup for activating cruise control and letting the car cruise at a fixed speed of 80 kmph. $70 किलोमीटर की नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद हमें शाहपुरा पे ट्रैफिक मिला। यहाँ बस स्टैंड और अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर होने की वजह से ट्रैफिक स्लो था और रोड की कंडीशंस भी खराब थी। बट वंस वी क्रॉस्ड इट, ट्रैफिक अगेन रिड्यूस हो गया। Since this part of the drive was quick and effortless, तो हमने इसे further stretch करने का plan किया without entering Jaipur. Instead, we chose to bypass the city by using Delhi-Ajmer Expressway. इस stretch पे food outlets और fuel station की frequency कम थी. Also, it is advisable to fill up the fuel tank before entering Rajasthan, क्योंकि राजस्थान में fuel costly है। जैसे ही हमने बाईपास से अजमेर की तरफ राइट लिया, वहां हमें कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स मिले और इवनिंग सिटी ट्रैफिक भी। ऑल्दो ये ट्रैफिक जल्द ही खत्म हो गया एंड वी रीच जीवीके एक्सप्रेसवे। इस पूरे स्ट्रेच पे रोड्स वेल मेंटेन थी एंड हाई स्पीड वाज इजी टू होल्ड। इट वॉज वर्थ नोटिंग कि राजस्थान में मोबाइल स्पीड इंटरसेप्टर्स होते हैं एंड इस पैच पे हमें 3 जगह पे पुलिस स्पीड मॉनिटर करती हुई मिली। सो वी एडवाइज यू टू स्टे विद इन द स्पीड लिमिट्स टू अवॉइड पेनल्टीज। टॉकिंग अबाउट द हाई स्पीड, तो स्ट्रेट लाइन पे मुझे XL6 की स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंट लगी। बेस्ट थिंग इज दैट आई एम नॉट फीलिंग टायर्ड इवन आफ्टर ड्राइविंग 300+ किलोमीटर, बट इट इज टाइम फॉर अस टू स्विच ड्राइवर्स। सिंस हमें शूट करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो यहाँ से भिलवाड़ा तक की जर्नी हम लेट इवनिंग और नाइट में कंप्लीट करके आपके साथ मॉर्निंग में शेयर करेंगे। जयपुर से भिलवाड़ा का डिस्टेंस अराउंड 250 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमने 3 hours 30 minutes में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 65 to 70 kmph रही। जयपुर बाईपास के बाद हमने अजमेर रोड पे कंटिन्यू किया, जहां रोड कंडीशंस वर एक्सीलेंट विद प्रॉपर रोड मार्किंग्स, लिमिटेड ट्रैफिक एंड स्पीड लिमिट ऑफ 100 kmph। हमने इस डिस्टेंस पे भी XL6 को मैक्सिमम 100 kmph तक चलाया। इस ड्यूरेशन में कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी फर्दर इंप्रूव होकर 19.1 kmpl हो गई। इस स्ट्रेच पे भी फूड आउटलेट्स और फ्यूल स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी कम थी, बट विद द करंट माइलेज वी थॉट वी माइट नॉट रिक्वायर रिफ्यूल टिल कुंभलगढ़ फोर्ट। इन 250 किलोमीटर में हमने 3 टोल प्लाजा क्रॉस किए। फर्स्ट जीवीके कृष्णगढ़ टोल प्लाजा और यहाँ की टोल कॉस्ट ₹50 थी।
फिर दूसरा खेड़ी टोल प्लाजा which was for rupees 135 and finally before entering Bhilwara city Lamya Kala toll plaza which was for rupees 90. Before Kishangarh toll plaza I decided to take some rest from driving so I sat in the rear. XL6 में हाई रूफ एंड कैप्टन सीट्स होने की वजह से यहाँ पे एम्पल स्पेस है। इसकी राइड भी कंफर्टेबल है तो मेरे लिए यहाँ बैठ के इस वीडियो पे वर्क करना इजी रहा। बट आई मिस्ड चार्जिंग पोर्ट्स फॉर रियर पैसेंजर्स हियर। इसकी थर्ड रो में एक 12 वोल्ट सॉकेट है जिसे यूज करके हमने लैपटॉप्स और फोन चार्ज किए। Once we crossed किशनगढ़ टोल प्लाजा एवरीथिंग वाज फाइन एक्सेप्ट रोड पे हमें गाय के झुंड दिखने लगे। कुछ रोड साइड पे खड़ी थी और कुछ रोड के बीच में बैठी थी एंड इट वाज गेटिंग डार्क। गुड थिंग वाज दैट XL6 कम्स विद LED हेडलैम्प्स जिनका थ्रो लो और हाई बीम दोनों में अच्छा था। एडिशनली अजमेर से भिलवाड़ा के रास्ते में फ्लाईओवर वेल लिट थे तो हमें नाइट ड्राइविंग में कोई इशू नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट वी हैड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस टू अवॉइड काउज। We crossed Lamya Kala toll plaza and were just 30 kilometers away from our hotel. हमें first 20 किलोमीटर जल्दी कवर किए, but the last 10 were within Bhilwara city. Road conditions were poor but manageable. हम फाइनली होटल पहुंचे और कार को होटल कॉम्प्लेक्स में ही पार्क किया। होटल में चेक इन करते ही हमने डिनर पे नेक्स्ट डे का प्लान किया। We are really excited to see कुंभलगढ़ फोर्ट. This will be our first trip to this historic place. चलिए अब कुंभलगढ़ फोर्ट की तरफ चलते हैं बिफोर वी कंक्लूड आवर ट्रिप इन उदयपुर। जब हमने भिलवाड़ा रुकने का सोचा तब हमें नहीं लगा था कि हमें कोई डिसेंट होटल मिलेगा, बट डिलाइट्स होटल वाज अ सरप्राइज। ये मेन हाईवे से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर अंदर है दैट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू रीच। रूम्स वर नीट एंड क्लीन एंड हैड एन अपस्केल बाथरूम। हमने डिनर और ब्रेकफास्ट दोनों ही होटल में किए। फूड क्वालिटी और सर्विस दोनों एक्सेप्शनल थी। ओवरऑल आवर एक्सपीरियंस विद द होटल वाज गुड एंड वुड रिकमेंड इट टू अदर ट्रैवलर्स। सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके वी चेक्ड आउट ऑफ द होटल। भिलवाड़ा से कुंभलगढ़ फोर्ट का डिस्टेंस अराउंड 140 किलोमीटर्स है। ये डिस्टेंस हमने इन टोटल 3 hours 15 मिनट्स में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 45 kmph रही। The first part of the stretch was NH 758 जो भिलवाड़ा को राजसमंद से कनेक्ट करता है। इस रूट पे 2 टोल हैं that cost rupees 60 and 70 respectively। भिलवाड़ा राजसमंद एक 4 लेन टोल रोड है with almost negligible traffic, पर बीच में कुछ पैचेस पे रोड खराब है। स्पीड लिमिट ऑन दिस रूट वाज मैक्स 80 kmph और इसको हमने क्रूज कंट्रोल पे सेट करके 90 किलोमीटर ऑफ ड्राइव मैनेज की। फर्दर रूट राजसमंद सिटी से होकर गुजरता है जहां रोड डबल लेन से स्टार्ट होके फर्दर नैरो हो जाती है। इन बिटवीन इतनी नैरो कि ये किसी गली से कंपेरेबल है। सिटी में रोड्स काफी खराब थी एंड आवर एवरेज स्पीड वाज डाउन टू 30 kmph। इस ड्यूरेशन में कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 18 kmpl से नीचे ड्रॉप हो गई। पतली रोड्स और हिली एरिया इस ड्रॉप का मेन रीजन थे। कुंभलगढ़ फोर्ट हिल टॉप पे है और इस स्ट्रेच पे फूड आउटलेट्स और फ्यूल स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी कम थी। सो वंस द लो फ्यूल लाइट केम ऑन वी डिसाइडेड टू फिल अप द टैंक विदाउट टेकिंग एनी चांसेस। XL6 ने फुल टैंक में 668 किलोमीटर कंप्लीट किए। टैंक में अराउंड 38 लीटर पेट्रोल रिफ्यूल हुआ, विच मीन्स कि अभी तक की ट्रिप पे XL6 ने ओवरऑल 17.4 kmpl की एवरेज दी, विच वॉज वेरी क्लोज टू द डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी। सिंस पेट्रोल का प्राइस राजस्थान में हमें रुपीज 109.56 का पड़ा, तो ओवरऑल फ्यूल कॉस्ट केम आउट टू बी रुपीज 4200। इन शॉर्ट पर किलोमीटर रुपीज 6.28 की कॉस्ट पड़ी। फ्यूल स्टेशन से निकलकर कुंभलगढ़ फोर्ट की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की रह गई थी। जैसे ही हम फोर्ट एरिया की तरफ बढ़े, हमें दूर से ही फोर्ट की वॉल दिखने लगी। ये फोर्ट महाराणा कुंभल ने अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया था। महाराणा कुंभल काफी धार्मिक राजा थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने फोर्ट में कई मंदिर बनवाए।
अंदर एंटर करते ही वी वेंट अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फोर्ट सो दैट हम वॉल की लेंथ का अंदाज़ा ले सके, लेकिन वॉल इतनी दूर तक स्प्रेड थी कि इसका एस्टिमेट किसी एक पॉइंट से लेना इम्पॉसिबल था। सो प्रैक्टिकली आप जितना दूर तक देख सकते हैं उतना एरिया वॉल कवर करती है। ये वॉल ज़्यादा थिक नहीं है तो आप इस पे चढ़ नहीं सकते लाइक यू कैन ऑन द वॉल ऑफ चाइना। दैट सेड, फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट से व्यू बहुत ही शानदार था और हमें लगता है कि जो लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं वो इसके पैनोरामिक व्यूज और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। We wanted to spend more time here, but it was time for us to move towards the final destination of our trip. Before moving forward, let me give you some additional details regarding Kumbhalgarh Fort. There were two small charges, one for parking the car and second one was the entry fee. For Indians, the entry fee was ₹40. अंदर जाते ही आपको गाइड और सफारी के ऑप्शंस मिलेंगे। A tour guide will cost approx ₹800 and guided safari will be for ₹1500. यहाँ पर इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो भी हुआ करता था, बट सिंस कोविड दिस शो इज ऑन होल्ड। ऑल्सो वुड लाइक टू मेंशन दैट फोर्ट के आसपास और अंदर भी आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए अब उदयपुर की ड्राइव स्टार्ट करते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट से उदयपुर का डिस्टेंस अराउंड 85 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमने 2 hours 30 minutes में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 35 kmph रही। कुंभलगढ़ से नीचे उतरने के बाद हम पहले NH27 पे आए एंड देन स्टेट हाईवे 32 बिफोर एंटरिंग उदयपुर सिटी। इन 80 किलोमीटर के स्ट्रेच पे हमें कोई टोल नहीं मिला क्योंकि इस रूट पे हाईवे सिर्फ 7 किलोमीटर का ही था। बाकी पूरा रूट सिटी का था जहां यूजुअली रोड सिंगल लेन थी। यहां XL6 की मैक्सिमम स्पीड 60 kmph तक रही क्योंकि ये रोड इतनी पतली थी कि एक बार में एक कार ही निकल पा रही थी। सामने से आ रहे ट्रक्स के ट्रैफिक की वजह से हमें गाड़ी को बार बार रोड से नीचे उतारना पड़ा। इस ड्यूरेशन में कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी डिक्लाइन होकर 17.4 kmpl हो गई। इस स्ट्रेच पे भी फूड आउटलेट्स और फ्यूल स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी कम थी और रोड पे रैंडम एनिमल की वजह से हमें कॉशियसली ड्राइव करना पड़ रहा था। उदयपुर में एंटर करने के बाद दोनों साइड पे अरावली माउंटेन रेंज स्टार्ट होने से रूट सीनिक हो गया। रोड के दोनों तरफ दूर तक हर जगह ग्रीनरी थी एंड वेदर भी क्लाउडी हो गया था। It was a pleasing view before reaching our final destination, Taj Aravali, Udaipur. होटल में चेक इन करते ही we went for an off-roading session with the Grand Vitara. Next day हमने Grand Vitara का रिव्यू किया। अगर आप Grand Vitara का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, आवर जर्नी बैक होम फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर से दिल्ली हमारे प्लान स्टॉप के साथ वी विल अगेन बी कवरिंग अराउंड 750 किलोमीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम उदयपुर वी विल मूव टुवर्ड्स नाथद्वार, राजसमंद, भिलवाड़ा, अजमेर, पुष्कर, जयपुर, नीमराना, गुड़गांव and then final stop at Delhi. Since हम लेट इवनिंग उदयपुर से निकल रहे हैं तो इस रूट पे हमने अजमेर या पुष्कर पे ओवरनाइट स्टे प्लान किया है so that we can take rest before concluding our trip. उदयपुर से अजमेर अराउंड 304 किलोमीटर दूर है एंड पुष्कर इज एडिशनल 10 to 15 किलोमीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस हमने 5 hours 45 minutes में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 53 किलोमीटर पर आवर रही। ग्रैंड विटारा का रिव्यू रैप अप करके हमने दिल्ली वापस जाने का प्लान किया। उदयपुर से निकलते हुए हमने डिसाइड किया कि जहां हम टायर्ड फील करेंगे उसके आसपास की सिटी में स्टे कर लेंगे। उदयपुर सिटी की 20 किलोमीटर्स क्रॉस करने में हमें 40 मिनट लगे एंड आफ्टर दैट हमने NH58 लिया विच वॉज अ 4-lane हाईवे। निकलने से पहले वी डिड नॉट रियलाइज कि हमको अर्ली डिनर कर लेना चाहिए था। ऑलमोस्ट 1 hour into द ड्राइव वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि डिनर के लिए कहाँ रुकना है। उदयपुर से निकलते हुए देयर वर फ्यू गुड आउटलेट्स, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें रूट पे और भी आउटलेट्स मिल जाएंगे। सो वी कंटिन्यू टू ड्राइव। 40 minutes लेटर हमारी कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरह से थी। हाँ जी जगदेव। हाँ लक्ष्य। हाँ जी यार भूख लग रही है यार, कुछ है नहीं क्या? आपने खाने को कुछ खाएगा नहीं? यार
भूख तो हमें भी लग रही है। एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे पीछे अगर कुछ है तो। पहले एक बार चेक करो यार। देखा मैंने, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे वो मैकडी वगैरह टाइप की आ गया, वो भी नहीं है क्या? मैकडी तो मुश्किल ही लग रहा है, बट आगे कुछ लाइट्स दिख रही है, वहाँ देखते हैं। रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक ऑन दिस रोड वॉज मिक्स्ड। स्टार्टिंग में रोड्स बेटर थी, बट आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर एक मेजर फ्लाईओवर पे काफ़ी बड़े रंबल्स थे और बीच में जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से डबल रोड से सिंगल रोड हो रही थी। ऑल दिस एंड लाइट रेन शावर्स फोर्स्ड अस टू स्लो डाउन आवर स्पीड। हमने इस डिस्टेंस पे XL6 को मैक्सिमम 80 kmph तक चलाया। इस हाईवे पे हमें मोस्टली कमर्शियल ट्रैफिक मिला, तो इस रूट पे सिर्फ ढाबे ही थे एंड वी वर नॉट श्योर कि हमें वहाँ डिनर करना चाहिए या नहीं। वी डिड नॉट वांट टू ईट समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से नेक्स्ट डे ख़राब हो जाए। हम एक जगह रुके भी और वहाँ से हमने बिस्किट्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ले ली और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। इट वॉज एट दिस टाइम दैट वी रियलाइज कि अगर हम इस रूट पे फैमिली के साथ होते तो ये सिचुएशन अनप्लेजेंट हो जाती। सो वी वुड रिकमेंड कि अगर आप उदयपुर से दिल्ली बाय रोड निकल रहे हैं तो या तो आप कुछ खा के निकले या साथ लेके। अब 9:30 हो चुके थे एंड वी वर हंग्री। हमने एक बार को सोचा कि भिलवाड़ा ही रुक जाते हैं जहां हम उदयपुर जाते हुए रुके थे, बट दैट वुड हैव मेड द ट्रिप टू मोनोटनस। तो हमने अजमेर जाने की सोची। अराउंड 155 किलोमीटर्स के बाद हमने अजमेर जयपुर हाईवे के लिए लेफ्ट लिया। NH48 पे वापस आके हाईवे 4 लेन से 6 लेन हो गया एंड स्पीड लिमिट भी 100 kmph की हो गई। रोड की कंडीशंस तो इम्प्रूव हो गई, बट कमर्शियल ट्रैफिक काफ़ी इंक्रीज हो गया। वी वर एबल टू रन XL6 एट 100 kmph, बट थोड़े डिस्टेंस पे हमें ट्रक एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए मिले। नॉट गेटिंग फूड वॉज नॉट द ओनली डिसअपॉइंटमेंट ऑन दिस रूट। हमने अपने आप को खुद ही एक बार फिर डिसअपॉइंट किया। वी वर एट द खेड़ी टोल जहां हमने रियलाइज़ किया कि XL6 के फास्टैग का बैलेंस लो हो गया है। हमने रिचार्ज तो कर लिया, लेकिन बैलेंस रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगा। उदयपुर से पुष्कर के टोटल 315 किलोमीटर में हमने 5 टोल प्लाजा क्रॉस किए। पहला नेगाड़िया टोल प्लाजा जिसकी टोल कॉस्ट ₹135 थी। फिर दूसरा राजसमंद भिलवाड़ा रोड पे रूपखेड़ा और मुजरस टोल प्लाजा फॉर ₹70 and 60 रिस्पेक्टिवली। देन आफ्टर क्रॉसिंग भिलवाड़ा, लंबिया कला फॉर ₹90 एंड फाइनली बिफोर एंटरिंग अजमेर, खेड़ी टोल प्लाजा विच वॉज फॉर ₹135। इस पूरे रूट के बाद XL6 की डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी 17.1 kmpl से इंक्रीज होकर 17.5 kmpl पहुंच गई। लास्ट टोल क्रॉस करने के बाद हम उदयपुर से 280 किलोमीटर्स आ चुके थे जब हमें NH48 से अजमेर सिटी के लिए लेफ्ट लेना था। लेफ्ट लेके हमारे सिलेक्टेड होटल तक का डिस्टेंस 24 किलोमीटर था और रात के समय हमें अराउंड 30 to 35 मिनट्स लगे। पूरे रास्ते डिनर ना करने के बाद हमें उम्मीद थी कि शायद अजमेर सिटी में कुछ खाने को मिल जाए, बट टू आवर डिसअपॉइंटमेंट अजमेर सिटी में रेस्टोरेंट 9 PM तक बंद हो जाते हैं। अजमेर की होटल्स की रिसर्च हमने ऑन द वे की थी एंड वी शॉर्टलिस्टेड एलन कोर्टयार्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिव्यूज एंड रेटिंग्स ऑन गूगल। जब हम वहाँ पहुँचे तो प्लेस बहुत शेडी थी और रूम्स भी स्टिंक कर रहे थे, सो वी डिसाइडेड टू स्किप दिस होटल। फर्दर सर्च करने के बाद हम पुष्कर की तरफ गए जहाँ बेटर रिजॉर्ट्स थे। हम अनंता रिजॉर्ट पहुँचे एंड चेक द रूम्स बिफोर पेइंग फॉर द बुकिंग। रूम अच्छा था एंड वी डिसाइडेड टू चेक इन एंड थैंकफुली रिजॉर्ट की किचन ओपन थी विद लिमिटेड मेन्यू। वी हैड इन टोटल 3 meals एट द रिजॉर्ट एंड वर ओवरऑल सैटिस्फाइड विद द हॉस्पिटैलिटी। नाउ वी आर लिविंग डायरेक्टली फॉर दिल्ली, जिसके बाद हम आपको पूरे ट्रिप का एनालिसिस एंड समरी देंगे। पुष्कर से गुड़गांव का डिस्टेंस अराउंड 370 किलोमीटर्स है। ये डिस्टेंस हमने 6 hours 30 minutes में कवर किया और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 55 kmph रही। पुष्कर से निकलने के बाद वी डिसाइडेड टू हैव सम फन। पुष्कर के अराउंड सैंड ड्यून्स हैं वेयर वी स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स। सिंस इट वॉज नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल, सो वी वर कंसर्न कि XL6 कहीं सैंड की वजह से फंस ना जाए।
but luckily we didn't face any issues. वहाँ से निकलकर हम पुष्कर बाईपास रोड यूज़ करके NH 448 पे पहुँचे। पुष्कर बाईपास रोड इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, पर अभी भी कुछ पैचेस में काम चल रहा है। NH 448 further connects with NH 48 जयपुर बाईपास रोड। यहाँ रोड कंडीशंस पर द सेम जैसे हमें जाते समय मिली थी, बट ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। हमने इस डिस्टेंस पे XL6 को मैक्सिमम 100 kmph तक चलाया, एज स्पीड लिमिट वॉज वेरिंग बिटवीन 80 to 100 kmph। इस ड्यूरेशन में कार की डिस्प्लेड फ्यूल इकॉनमी 17.1 kmpl हो गई। इस स्ट्रेच पे भी फूड आउटलेट्स और फ्यूल स्टेशन की फ्रीक्वेंसी कम थी, सो वी डिसाइडेड टू मेक अ क्विक स्टॉप एट कैफे माइस्ट्रो, which was approx 50 km away from Pushkar. This is a veg-only cafe and we ordered some takeaway snacks. ये कैफे किशनगढ़ टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है। When we were on the Jaipur bypass road, XL6 की लो फ्यूल लाइट जल गई and we stopped at the fuel station. इस बार XL6 ने फ्यूल टैंक में 618 किलोमीटर कंप्लीट किए। टैंक में अराउंड 36.87 लीटर पेट्रोल रिफ्यूल हुआ, विच मीन्स कि इस बार XL6 की एवरेज 17.4 kmpl से डिक्लाइन होकर 16.8 kmpl रह गई। It was close to the displayed fuel economy of 17.7 kmpl, but there was a delta of almost 1 kmpl. इस बार फिर हमने राजस्थान से फ्यूल भरवाया, जहां पेट्रोल फ्यूल कॉस्ट was rupees 108.52. So fuel cost came out to be rupees 4,000. In short, this time per kilometer rupees 6.46 की कॉस्ट पड़ी। हमारे अकॉर्डिंग ट्रिप की सेकंड लेग में XL6 की रिलेटिवली लोअर फ्यूल इकोनॉमी के दो मेन रीजंस थे। फर्स्ट, द फैक्ट दैट वी एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। सेकेंडली, हमने सिटी में ज़्यादा ट्रैवल किया और उसमें से भी कुंभलगढ़ में माउंटेन रोड्स भी थी और वहाँ XL6 लोअर गियर्स में चली। Moving on, post the fuel stop, we decided to go long and we didn't make any stops till Gurgaon. जयपुर बाईपास रोड के बाद रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी with potholes and uneven surfaces. Here I would like to mention that दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हुए रोड्स और ट्रैफिक बेटर था कंपेयर टू जयपुर से दिल्ली की तरफ आते हुए। इन 370 किलोमीटर्स में हमने 6 टोल प्लाजा क्रॉस किए। फर्स्ट गीगल टोल प्लाजा वेयर टोल वॉज ₹65, फिर दूसरा जीवीके किशनगढ़ टोल प्लाजा और यहाँ की टोल कॉस्ट ₹50 थी। देन जीवीके टोल प्लाजा विच वॉज फॉर 80, दौलतपुरा टोल प्लाजा फॉर ₹65, मनोहरपुर टोल प्लाजा फॉर 75 एंड फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग निमराना दो और टोल शाहजहाँपुर एंड खिरकी डोला मानेसर टोल दैट कॉस्टेड ₹155 एंड ₹100 रिस्पेक्टिवली। सभी टोल प्लाजा पे हमें ट्रैफिक मिला एंड स्टॉपेज टाइम वॉज एवरेजिंग बिटवीन 5 to 10 मिनट्स। इस पूरे ट्रिप पे हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया, क्या अगर हम यही ट्रिप ट्रेन या फ्लाइट से करते तो हमें सस्ता पड़ता, ये और कई और इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। दिल्ली टू उदयपुर का टोटल ड्राइव टाइम 14 hours 15 minutes रहा, जिसमें हमने अराउंड 750 किलोमीटर कवर किए विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 kmph. This includes a stay in Bhilwara city and then our next day tour to कुंभलगढ़ फोर्ट। हमारे रूट पे हाईवे रोड्स की रेशियो सिटी रोड से डबल थी और जहां सिटी रोड्स पे हमारी एवरेज स्पीड 25 to 45 kmph रही, वहीं हाईवे पे 50 to 75 kmph थी। अजमेर से भिलवाड़ा में हमने अराउंड 150 किलोमीटर कवर किए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 kmph और ये हमारा बेस्ट स्ट्रेच था। दिल्ली से उदयपुर के रास्ते में XL6 ने हमें 17 kmpl की फ्यूल इकॉनमी दी। सिंस कुंभलगढ़ फोर्ट हिल टॉप पे था और रोड्स नैरो थी, तो इस रूट पे XL6 की फ्यूल इकॉनमी लीज थी। गुड हाईवे रोड्स पे हमारी एवरेज अराउंड 18 kmpl एंड सिटी रोड्स पे अराउंड 14 to 17 kmpl के बीच में रही। इस रूट पे हमने टोटल 10 टोल्स क्रॉस किए एंड स्पेंट अराउंड ₹900। उदयपुर टू दिल्ली का टोटल ड्राइव टाइम 13 hours रहा, जिसमें हमने अगेन 750 किलोमीटर्स कवर किए विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 kmph, विच इंक्लूड्स अ स्टे इन पुष्कर। सिंस हमने ये रूट रात में कवर किया विद लिमिटेड स्टॉप्स ऑन द वे, वी गॉट द बेस्ट एवरेज स्पीड फिगर्स फ्रॉम राजसमंद टू भिलवाड़ा एंड नीमराना टू गुड़गांव।
उदयपुर से दिल्ली के रास्ते पे XL6 ने हमें 17.70 kmpl की फ्यूल एवरेज दी विद लीस्ट फिगर्स फ्रॉम अजमेर टू पुष्कर, क्योंकि इसमें हम सिटी में ड्राइव कर रहे थे। इस रूट पे हमने 12 टोल क्रॉस किए एंड स्पेंट अराउंड ₹1100। डिस्टेंस, एवरेज स्पीड एंड फ्यूल इकोनॉमी के बेसिस पे हमने रोड ट्रिप को बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कंपेयर किया टू कैलकुलेट टोटल ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। आप अभी टेबल में दिल्ली से उदयपुर तक का टाइम एंड कॉस्ट कंपैरिजन देख सकते हैं फॉर 1 पर्सन। जैसा कि आप देख रहे हैं, वी हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स: टोटल ट्रैवल टाइम इंक्लूडिंग स्टॉप्स, फ्यूल एंड टिकट कॉस्ट, additional transport time that includes private taxi to and from airport, bus and railway station, etc. Additional transport cost that includes taxi driver per night expense, taxi expenses for travel to and from airport, bus or railway station, etc. Toll charges, and finally on the way meal cost. After taking all the things into account, as expected, traveling by air was the fastest, and even with the first class AC ticket, train was the least expensive. अब इसके बेसिस पे जब हम दिल्ली उदयपुर और वापस दिल्ली तक का एक पर्सन का टाइम एंड कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं, देन अगेन फ्लाइट इज द क्विकेस्ट वे टू ट्रैवल एंड ट्रेन इज द चीपेस्ट। जब हम इसे 2 लोगों के लिए कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट कार और फ्लाइट काफी सिमिलर कॉस्ट करते हैं, बट फ्लाइट लेने से आप ओवरऑल 14 आवर्स सेव कर पाएंगे। एंड प्लीज नोट कि फ्लाइट के टोटल ट्रैवल टाइम में एयरपोर्ट चेक इन, सिक्योरिटी और एयरपोर्ट से उदयपुर का ट्रैवल टाइम भी इंक्लूडेड है। उदयपुर से नियरेस्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है जो ऑलमोस्ट 1 आवर के ड्राइव पे है। लेकिन जब हम 4 लोगों के लिए कंपैरिजन करते हैं, देन पर्सनल कार में फ्लाइट के कंपैरिजन में अराउंड 25 to 30% कॉस्ट सेविंग हो जाती है। यही नहीं, पर्सनल कार से ट्रैवल करने के कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आप अभी टेबल में देख सकते हैं। प्राइम बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पर्सनल कार फॉर अ ट्रिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली विल बी फ्रीडम ऑफ चॉइस, यानी आपका जब दिल करे तब घर से निकले, जहां दिल करे वहां रुके और जितनी मर्जी बार रुके। ऑन द रूट अगर कोई टूरिस्ट प्लेस या एक्टिविटी के लिए आप रुकना चाहते हैं तो वो चॉइस भी आपकी होगी। ऑल्सो लगेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं जैसे फ्लाइट्स में होती है, और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद उस सिटी को भी आप अपनी खुद की कार के कंफर्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉन्ग वीकेंड्स और हॉलीडे के अराउंड जैसे फ्लाइट और ट्रेन के प्राइसेस बढ़ते हैं, वैसे प्राइस सेंसिटिविटी आपको रोड ट्रिप पे नहीं मिलेगी। इनके अलावा कुछ नेगेटिव्स हैं जिनसे आप एग्री करेंगे, लाइक फिजिकल मोबिलिटी। गाड़ी बिना रोके आप लेग स्ट्रेच नहीं कर सकते जैसे बस, ट्रेन और प्लेन में पॉसिबल है। हाइजीनिक टॉयलेट या फूड की कोई गारंटी नहीं। इस ट्रिप को हमने XL6 में कंप्लीट किया विदाउट एनी हैसल। गाड़ी में टोटल 3 लोग थे और हमारा वीक लॉन्ग लगेज इसमें इजीली फिट हो गया विद एडिशनल स्पेस फॉर कीपिंग शूट इक्विपमेंट। XL6 में माइल्ड हाइब्रिड इंजन आता है जो 103 PS की पावर और 137 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सिटी और हाईवे प्लेन्स पे ये इंजन 4+ पैसेंजर के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हिल्स पे ड्राइव करते हुए वी फेल्ट दैट इट इज अंडर पावर्ड। इनफैक्ट स्टीप फ्लाईओवर पे चढ़ते समय या स्लो मूविंग ट्रैफिक को ओवरटेक करने के लिए हमें कई बार लोअर गियर्स में शिफ्ट करना पड़ा। Thankfully, XL6 comes with pedal shifters that made downshifts quick and convenient. ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से 2 फीचर्स को मैंने मेजरली मिस किया, ऑटो डिमिंग IRVM एंड लार्ज फ्रंट आर्मरेस्ट। इस ट्रिप के बाद आई रियलाइज कि लॉन्ग रूट्स पे फ्रंट आर्मरेस्ट इतना वाइड होना चाहिए दैट इट इज यूजफुल फॉर बोथ फ्रंट पैसेंजर्स। XL6 के 3 ऐसे फीचर्स जो मैंने काफी अप्रिशिएट किए वो थे LED हेडलैम्प्स जिनका थ्रो डार्क रोड्स के लिए सफिशिएंट था, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा दैट हेल्प्ड इन पार्किंग इन टाइट स्पॉट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स। सिंस हमारे ट्रैवल के टाइम पे काफी गर्मी थी तो इस फीचर को यूज करके मुझे कम स्वेटिंग हुई। रोड ट्रिप का कुछ पार्ट मैंने सेकंड रो सीट में भी किया और इसकी कैप्टन सीट्स विद इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मुझे कंफर्टेबल लगी। मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी सेकंड रो में मैं लॉन्ग रूट्स इजीली कर सकता हूँ। फ्रॉम रियर सीट कंफर्ट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए थे। दैट सेड, द राइड क्वालिटी इन द फ्रंट एंड रियर सीट वाज इक्वली गुड। लास्टली, सभी ट्रैवलर्स के लिए हमारी रिकमेंडेशन है कि वो रोड ट्रिप करते हुए कार में टायर इन्फ्लेटर और पंचर रिपेयर किट कैरी करें एंड अपनी जर्नी कुछ इस तरह प्लान करें कि एवरी 2 to 3 आवर्स में एक शॉर्ट ब्रेक हो। और इसी के साथ खत्म होती है ये वीडियो। ये V3 कार्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था टू सिंप्लीफाई ट्रैवल। लाइक ऑल आवर वीडियोस, हमने इस ट्रैवलॉग को भी सेक्शन में डिवाइड किया सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
अगर आपके इस ट्रैवलॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।